अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव खजारठ श्री आदिनाथ भगवान की। अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। संत शिरोमणि प्रवचन माला में आचार्य परमेष्टि के विशिष्ट गुणों की चर्चा विगत दिनों से चल रही है। इस प्रवचन माला में आचार्य श्री की जीवनचर्या को लेकर के विशेष प्रसंग भी रखे गए। चातुर्मास और विहार के संदर्भों को लेते लेते विगत दिनों में सन 2018 खजुराहो चातुर्मास और उसके बाद बिहार कर ललितपुर के पंचकल्याणक की चर्चा आ चुकी है। ललितपुर से पंचकल्याणक संपन्न कराने के बाद गुरुवर आचार्य श्री का सत्संग विहार हुआ और अतिशय क्षेत्र देवगढ़ जी जो ललितपुर के निकट ही है यूपी में ही आता है, ऐसे अतिशय क्षेत्र देवगढ़ जी में 4 दिसंबर की प्रातः काल मंगल प्रवेश हो गया। अतिशय क्षेत्र देवगढ़ जी अपने आप में शिल्प कला की दृष्टि से, प्राचीनता की दृष्टि से, श्रम और पुरुषार्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। तलहटी में मंदिर हैं ही, पहाड़ी भाग पर विशेष मंदिर हैं, पुरातत्व महत्व के मंदिर हैं। गुरुवर आचार्य श्री का सन 1988 में प्रवास हुआ था। उस समय संग में मैं भी था। अच्छा लंबा प्रवास हुआ था। उसके बाद फिर आचार्य श्री का पुनः देवगढ़ जाना नहीं हुआ। इस बार पुनः योग बना। क्षेत्र की वंदना की आचार्य श्री ने। इतने वर्षों में क्षेत्र का श्री विकास भी बहुत हुआ। जो आवश्यकताएं थीं क्षेत्र पर उसकी पूर्तियां हुई। उपाध्याय परमेष्टि की एक प्रतिमा विशेष रूप से अत्यधिक प्रसिद्ध है देवगढ़ की। यथा समय कमेटी के लिए मार्गदर्शन देकर, समाज को प्रवचन संबोधन देकर आचार्य को तो विहार करना ही था, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था कि आचार्य किस तरफ विहार करेंगे। लोगों को सागर का अंदाज बहुत था कि आचार्य ललितपुर से सीधे या तो सागर आएंगे या देवगढ़ होकर के आएंगे, लेकिन आचार्य श्री के ख्याल में कुछ और बात चल रही थी। यह हो सकता उस समय तक सागर की ओर ही विहार करने का भाव हो, लेकिन देवगढ़ आने के बाद या ललितपुर में और काफी लोगों ने आग्रह किया हो, वो भी ख्याल में रहा हो। उस इलाके में
वैसे तो आचार्य श्री का लगभग सभी ग्राम नगरों में विहार हो गया था, पर एक स्थान छूटा हुआ था। गुरुवर के प्रारंभिक समय से ही, जब से आचार्य श्री मध्य प्रदेश बुंदेलखंड की ओर आए हैं, तब से एक स्थान छूटा रहा, और वो स्थान था मुगावली। नाम सभी ने सुना होगा। मुगावली की समाज, वहाँ के कार्यकर्ता बंधु आचार्य श्री के पास आते ही रहते हैं। बहुत सुपरिचित समाज रही, प्रारंभ से ही आचार्य श्री के प्रति समर्पित समाज रही। उस कारण से आचार्य श्री संगों का लाभ भी उनको देते रहे। अनेक बार ग्रीष्मकाल, शीतकाल, चतुर्मासों का अवसर भी मुगावली समाज को मिला, लेकिन आचार्य श्री के जाने का योग नहीं बना। ललितपुर भी आचार्य श्री का आना जाना रहा। थुबोंजी में भी चतुर्मास हुआ, 2 चतुर्मास हुए, लेकिन वो पट्टी छूट ही गई। तो मुगावली वालों को भी बड़ी भावना थी और बेचैनी भी थी कि कहीं इस बार गुरुजी निकल गए तो फिर तो मुगावली हमेशा को छूट ही जाएगी। संघ में जब हम लोग थे तब आचार्य श्री भी कुछ संदर्भ सुनाया करते थे। बोले उस तरफ गए भी, लेकिन वो एक स्थान पता नहीं कैसे छूट गया। पहले तो बोले मुझे नाम ही उसका याद नहीं आता था। तो जब शुरू में सुना कि कहाँ से समाज आई मुगावली, तो उसके नाम को याद करने के लिए हमने उकावली शब्द से उकावली लेते ना आहार में, तो उकाली से मुगावली याद रखी ऐसा करके। देवगढ़ में भी समाज का अत्यधिक आग्रह रहा। आचार्य श्री के मुगावली जाने के भाव बन रहे होंगे, लेकिन ख्याल भी आ रहा होगा कि अब यदि मुगावली के लिए विहार करें भी तो कैसे करें। सीधा रास्ता तो ललितपुर से राजघाट चंदेरी होकर के था ही। अब देवगढ़ आ गए हैं और देवगढ़ से मुगावली जाएं तो रास्ते तो कुछ दिख ही नहीं रहे। देवगढ़ क्षेत्र जहां पर है जंगली भाग है, घना जंगल है, और उस क्षेत्र के निकट से ही, बिल्कुल बाजू से ही बहुत बड़ी बेतवा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? बेतवा नदी बहती है। बेतवा नदी भोपाल के यहाँ से निकली है, विदिशा होकर के ये आगे बढ़ती है, तो देवगढ़ के यहाँ से राजघाट होकर के निकलती है। बड़ी नदी है। वहाँ पर पहले तो नदियों में थोड़ा बहुत पानी रहा करता था, अब वो क्योंकि ये सब डैम वैम बनने लगे तो, लेकिन कुछ योजनाएं आगे बढ़ी और वहाँ डैम बनने के कारण जो पहले सामान्य आदमी भी थोड़े से पानी में से निकल जाते थे, वो तो इतना पानी भर गया डैम बनने के कारण कि वो समुद्र जैसा दिखने लगा। रास्ते ही बंद हो गए, सब गांव के गांव खाली करा दिए जाते, डूब में आ जाते डैम बनने के कारण। तो ऐसी स्थिति में बिहार कहां से होगा? लौट करके वापस ललितपुर और राजघाट चंदेरी होकर के यदि रोड जाते हैं तो लगभग 100-125 किलोमीटर का चक्कर फेरा लंबा पड़ेगा। और जैसा कि बार बार मुगावली वाले बतला रहे हैं कि पास से ही, बिल्कुल पास से ही, थोड़ा सा यहाँ से यदि निकल गए तो मुगावली बिल्कुल किनारे पर ही है, ऐसा आग्रह भी चल रहा था। हालांकि संघ के बिहारों में थल मार्ग की ही प्रमुखता रहती है। रास्तों से ही बिहार होते हैं, पर कई बार संदर्भ ऐसे भी बनते हैं कि नदी नाले यदि रास्ते में मिले और पानी सामान्य है
तो सामान्य पानी में से निकलने की व्यवस्था भी शास्त्र में है, और उस व्यवस्था में ये सुनिश्चित है कि यदि घुटने तक पानी हो, घुटनों घुटनों तक नदी नालों में पानी हो, और आवागमन लोगों का जैसे सामान्य से होता रहता है, तो कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, मुनि संग भी निकल सकते हैं। पर उसकी विधि ये है, लिखा हुआ है कि नदी में प्रवेश के पहले एक कायोत्सर्ग करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, और निकलने के बाद उस किनारे जाकर के फिर एक कायोत्सर्ग यानी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें और फिर आगे विहार करें। ये सभी जगह सामान्य रूप से भी इसका उल्लेख है शास्त्रों में। मतलब यदि जल के भाग को कहीं पार करना है नदी नालों के रूप में, जो परिचित हैं, गहराई मालूम है कि पानी सामान्य है, घुटनों से ज़्यादा गहराई नहीं है, तो वहाँ पर आप एक एक कायोत्सर्ग करके अपना विहार का क्रम बनाए रख सकते। दूसरी बात ये भी लिखी है कि कभी कोई ऐसा संदर्भ आ जाए कि किसी संघ को नदी पार करने की स्थिति बनी है, आसपास 2, 5, 10 किलोमीटर पर कोई रास्ता नहीं है, 10, 5, 15 किलोमीटर पर भी यदि कोई रास्ता होता तो प्रयास संघ ऐसा कर लेता है कि आजू बाजू से निकल जाएं, और कोई इमरजेंसी हो, तुरंत ही निकलना हो तो बात अलग है। अन्यथा सामान्य बिहार में 10-20 किलोमीटर कोई मायना नहीं रखता है, रास्ते निकाल लिए जाते हैं और मतलब अपना बिहार यथावत रखा जाता है। लेकिन यदि कोई आवश्यकता महसूस हो रही हो, कोई परिस्थिति हो, तो नाव से भी निकलने का विधान मुनि संघों के लिए है। भगवती आराधना ग्रंथ में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, मूलाचार आदि की टीकाओं में और भी अन्य ग्रंथों में जो मुनिचर्या के ग्रंथ हैं, स्वाध्याय किए जाते हैं, उनमें ऐसा कथन है कि यदि कोई इमरजेंसी आवश्यकता पड़ती है तो वैसे तो सामान्य तौर पर सामान्य जल में से कायोत्सर्ग करके ये हो ही जाता है, घुटनों घुटनों तक में भी जाने में कोई बाधा नहीं है और कोई विशेष विधान नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि घुटनों से ऊपर के पानी में यदि आपका प्रवेश हुआ, घुटने से ऊपर पानी आ रहा है और आपने प्रवेश किया है, प्रवेश करने की स्थिति मान लो आपको बन गई, तो घुटने के ऊपर जितना जितना पानी आएगा उसके अंदाज से उतना उतना आपको प्रायश्चित बढ़ाना पड़ेगा। ये भी है, लेकिन इसका निषेध भी है कि ऐसा घुटने से ऊपर पानी और बहुत और ऊपर कमर तक पानी आ जाए तो फिर उसमें प्रवेश ना करें, ये भी लिखा है। पर यदि कदाचित घुटनों से ऊपर भी थोड़ा पानी आया है तो उसे देख करके फिर उसका प्रायश्चित भी लिया जाता है, पर बहुत गहरे पानी में ऐसे प्रवेश नहीं किया जाता। पानी बहुत गहरा है तो नाव का उपयोग कर सकते हैं, ये विधान है, पर उसके लिए भी प्रायश्चित की व्यवस्था है। और वो सामान्य जो कथन शास्त्रों में आते हैं इमरजेंसी के, उसका संग बराबर ध्यान रखता है। तो स्थिति देवगढ़ से बिहार के समय भी कुछ ऐसी बनी, कार्यकर्ताओं से जानकारी मिली कि देवगढ़ के बिल्कुल करीब से ही जो नदी बह रही है, यदि इन्हीं पहाड़ी भागों में से निकल करके थोड़ा आगे बढ़ें तो जहाँ से डैम का भाग है वहाँ से सीधा निकलने पर बस थोड़ा और चलने पर मुगावली आ जाती है। अब स्थिति विचाराधीन हो गई। पूर्व पर विचार तो संग करता ही है, गुरुवर करते ही हैं, और ऐसा करते हुए कहाँ से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, क्या बनेगा, साधन क्या होगा, आदि आदि चर्चाएं चली होंगी। और
जो डैम पर पूरा ध्यान रखे हुए रहते थे, उन व्यक्तियों का भी आना जाना शुरू हो गया। पहले से ही उन्हें ऐसा रहा होगा कि यदि आचर्षी इस तरफ से मुगावली जाते हैं तो कहाँ से कैसे जा सकते हैं। गुरुवर के चरणों में निवेदन हो गया। स्वयं उस डैम में जो देख रेख करते हैं उनका आकर के निवेदन करना हो गया। आचर्षी ने भी अपना जो भी विचार किया, तय किया और विहार हुआ। बेतवा नदी पार करनी है। उस बेतवा नदी के बने हुए डैम में जो व्यक्ति बहुत समय से ठेके लेते आ रहा था, ठेका किसका हो सकता है? बड़े बड़े डैमों में मत्स्योद्योग को भी सरकार बढ़ावा देती है और मत्स्योद्योग के नाम पर डैम के ठेके हो जाते हैं। सरकार को इनकम होती है और जो ठेके लेता है उसको भी बहुत मिलता रहता है। उसका साधन सिर्फ यही कि मछलियों को पकड़वाना और उनका व्यापार करना। हिंसा का काम है। अहिंसा की दृष्टि से तो कितनी सूक्ष्मता पर ध्यान दिया जाता है कि अपने द्वारा जो दिखाई दे रहे हैं ऐसे किसी जीव को जाने अनजाने किसी तरह की बाधा, कोई व्यवधान न हो जाए। जो दिखाई दे रहे हैं उनको। और यहाँ तक कि शास्त्रों में कथन है कि जो दिखाई नहीं भी दे रहे ऐसे सूक्ष्म जीव भी किसी भी तरह से हमारे द्वारा बाधित न हो जाएं। हालांकि सूक्ष्म जीव तो बाधित होते नहीं हैं, पर बादर जीव भी हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे पाते हैं। हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, फिर भी उनका अस्तित्व है बादर पर्याय के रूप में, तो वो दिखाई न देते हुए भी हमारे से बाधित हो सकते हैं। ऐसे जीवों की भी विराधना हमारे द्वारा न हो जाए, ऐसी सूक्ष्म अहिंसा पाली जाती है। और इतनी सावधानी रख करके ही जाने अनजाने में किसी जीव की विराधना न हो, ऐसा भाव रखते हैं। घोर हिंसा का कोई प्रसंग याद आ जाए, संगी पंचेंद्री पर्याय में रहने वाले मत्स्य मछलियों की तरफ ख्याल चला जाए, तो किसके मन में करुणा दया का भाव नहीं आएगा? ओहो, जहाँ छोटे छोटे एकेंद्रियादिक विकलत्रियों की रक्षा का जीव दया का भाव अपने मन में आता है, और ऐसे संगी पंचेंद्री अनगिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में जीव पकड़े जाते हैं, मार दिए जाते हैं, व्यापार होता रहता है, कितनी घोर हिंसा होती है। और अहिंसा का संदेश देने का कार्य तो अहिंसा प्रेमियों का होता ही है। ये हिंसा बंद होनी चाहिए, और यदि किसी भी रूप में हिंसा बंद हो जाए तो उस नदी के पानी में, डैम में रहने वाले कितने संगी पंचेंद्री जीवों पर दया हो गई, उनको अभय दान मिल गया। प्रथमान योग के ग्रंथों में एक कथानक आता है धीवर का। मृगसेन नाम का धीवर जो प्रतिदिन मछली पकड़ता था और घर की आजीविका चलाता था।
किसी एक दिन कुछ उसका पुण्य कर्म ऐसा आया होगा, संयोग बना कि वो किसी मुनि महाराज जी के सभा में बैठ गया, उनके उपदेश को पीछे बैठ करके उसने सुन लिया। और उस उपदेश में महाराज जी ने सभी को जीव दया अहिंसा के बारे में प्रेरणा दी कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में अहिंसा का पालन करना चाहिए, अहिंसा का व्रत लेना चाहिए। मन में उसके बड़ा प्रभाव पड़ा। सभी लोग यथायोग नियम ले ले करके निकल गए, वो चुपचाप बैठा रहा। महाराज जी का ध्यान गया, सभी लोग तो चले गए, ये चुपचाप क्यों बैठा है? भोला भी दिख रहा है, श्रद्धा भी दिख रही है, पर संकोच में कुछ डर सा दिख रहा है। बात क्या होगी पता लगाना चाहिए। और उसे आश्वस्त करते हुए, क्यों भाई, कहाँ से आए, क्या बात है, सभी लोग चले गए, आप अभी तक क्यों बैठे हो? तो निवेदन किया, महाराज आपकी बात बहुत अच्छी लगी, सब लोगों ने नियम भी लिए, लेकिन मैं नियम लेने में अपने को असमर्थ समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंसा का काम रोज करता हूँ और वही मेरे भरण पोषण के लिए आजीविका का साधन, इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं। परिवार को चलाना है और मेरे पास कोई साधन नहीं। रोज हिंसा करते हो? हाँ करते। क्या करते हो? मैं तो नदी में जाकर के मछलियां पकड़ता हूं। ये काम तो ठीक नहीं, हिंसा का काम है, बचना चाहिए, बचना चाहिए। आज समझ में आ गया है, लेकिन अब उपाय क्या है? ये काम छोड़ दो, बंद करो इसको। महाराज बंद तो कर सकते हैं, लेकिन इंतजाम कुछ भी नहीं है। बंद करो इसको, तो भावना तो है लेकिन उपाय कुछ भी नहीं है। अच्छा, जीव दया का भाव आ रहा है? हाँ, जीव दया का भाव आ रहा है। कुछ नियम लेना चाहते हैं? हाँ, ऐसा ही नियम दो ताकि हमारी रोजी रोटी भी चलती रहे और तुम्हारे उपदेश से हमारा अहिंसा का व्रत भी पल जाए। चलो ऐसा करो, तो फिर तुम शुरुआत करो। अभी क्या शुरुआत करें? ऐसा करो कि जब भी तुम मछली पकड़ने को जाते हो, तो जो तुम्हारे जाल में मछली आए, उनमें से पहली मछली को छोड़ देना, पहली मछली को अभयदान दे देना, उसे मारना नहीं। इतना कर सकते क्या? हाँ महाराज, ये तो कर सकते हैं, इतना तो कर लेंगे। पक्के में कर लोगे? पक्के में कर लेंगे। देख लो, विचार कर लो, पहली मछली को अभयदान, मारेंगे नहीं। ठीक है महाराज, अहिंसा का व्रत है ये, अभयदान होगा तुम्हारे द्वारा। ठीक है महाराज, ले लिया। और आप सबको मालूम है कि इसी छोटे से नियम ने एक समय आने पर उसकी बहुत बड़ी परीक्षा ले ली। बार बार वही आती रही, ये पकड़ पकड़ के छोड़ता रहा। ये सोच करके कुछ उसने निशान भी लगा दिया कि ऐसा नियम थोड़ी है कि एक बार ही छोड़ना। मान लो यही मछली आएगी तो इसको तो अभयदान दे दिया है, अब अभयदान दे दिया तो इसको फिर कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा करते करते जब उसकी परीक्षा हुई नियम में, वही मछली बार बार आई, वही मछली बार बार आई, लेकिन उसने उसे छोड़ा, मारने का भाव तक नहीं किया। और शाम होते होते जब कुछ भी नहीं मिला, तो नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन नियम तो पल गया। इस भाव से अंधेरे होने के बाद अपने घर चुपचाप चला गया। सुबह का निकला, इतना लेट तो कभी होता नहीं। क्या बात है, किस काम में उलझ गया? खाने पीने का घर में कोई इंतजाम नहीं है। तो पत्नी आवेश में आ चुकी थी, प्रतीक्षा करते करते बहुत परेशान हो चुकी थी।
ठंड का समय था, ठीक है आने दो देखते हैं। ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, दिन भर के पूरा परिवार भूखा बैठा है, कहाँ बाजार में गए होंगे, कहाँ क्या किया होगा, अभी तक आए नहीं। ऐसा सोच करके क्रुद्ध होकर के दरवाजे बंद कर लिए, रात में सो गई। ये आया धीरे धीरे, अंधेरा था, आवाज लगाई, खोलना ही नहीं आज तो, अब बाहरी ठंड में सो। ठीक है, अब लेट तो हो ही गए हैं, इंतजाम है ही नहीं, परिवार तो परेशान हो गया। ऐसा सोच करके वो अंधेरी रात में बाहर ही सो गया। अंधेरे में निकलने वाला कोई जीव रहा, सर्प रहा, और क्या कैसा हुआ, उस सर्प ने उसको काट लिया। ऐसे संदर्भ बने, परीक्षा हो गई, लेकिन वह हिला डुला नहीं, खरा उतरा। इतने छोटे से नियम का पालन, उसकी सदगति हो गई। बहुत बड़ा नियम महाराज जी ने नहीं दिया, छोटा सा नियम दिया। लेकिन बंधुओं, नियम कोई बड़े छोटे नहीं होते हैं, पालन करने वाले की स्थिति के अनुसार छोटे छोटे नियम भी बहुत बड़े बड़े माने जाते हैं। धीवर की कहानी है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने प्रथमान योग की इस कथा को आधार बना करके संस्कृत में पूरा दयोदय महाकाव्य लिख दिया। दयोदय, दया का उदय हुआ है। भले उसने छोटा सा नियम लिया, लेकिन उसके अहिंसा का वह संकल्प दया के उदय में करुणा के रूप में कारण बन गया। बहुत बड़ी बात। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बहुत बड़े विद्वान रहे। ब्रह्मचारी अवस्था से ही उन्होंने बहुत साहित्य लिखा। ब्रह्मचारी भूरामल जी के रूप में उन्होंने बहुत काम किया, और इसी दया, इसी अहिंसा की कहानी को लेकर के मृगसेन धीवर के लिए दयोदय जैसा महाकाव्य लिखा। बहुत प्रसिद्ध काव्य है संस्कृत का। आचार्य श्री ने तो दयोदय के नाम से दयोदय 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 कर दिया। कितनी गौशालाएं, कितने जीवों को अभयदान, और इस दयोदय नाम की प्रभावना इतनी बड़ी, दयोदय नाम इतना फेमस हो गया कि सेंट्रल रेलवे ने एक ट्रेन का नाम ही दयोदय रख दिया। दयोदय नाम रखा। अब बताओ, दयोदय नाम का प्रभाव था। जैसे किसी समय महावीर भगवान की देशना का एक शब्द पकड़ करके गांधी जी ने उसका इतना अनुकरण किया, इतना अनुकरण किया महात्मा गांधी ने, सर्वोदय सर्वोदय सर्वोदय। सर्वोदय भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में फेमस हो गया सर्वोदय। क्यों? क्योंकि सर्वोदय जैसे सिद्धांत में महावीर भगवान की जो देशना जुड़ी हुई है, उसमें प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, सभी का उदय, सभी का भला, सभी का कल्याण। सभी का किसका? सभी का। सभी में कौन कौन आएंगे? सभी में सभी आएंगे। देश विदेश दुनिया, कोई भी समुदाय से बंधा हुआ धर्म नहीं, भावनाओं से बंधा हुआ धर्म है। और ऐसा आत्म धर्म, ऐसा भावनाओं का धर्म, ऐसी सद्भावनाओं का धर्म प्राणी मात्र के लिए है। तीर्थंकर भगवंतों की देशना में आया, महावीर भगवान की वाणी में आया। महावीर भगवान की वाणी को सुनते सुनते, समझते समझते गांधी जी ने सर्वोदय के शब्द को पकड़ लिया, और सर्वोदय का उपयोग उन्होंने कहाँ कहाँ नहीं किया, आज पूरा देश जानता है। महात्मा गांधी की देन,
महात्मा गांधी की दया, उनकी राष्ट्रीय भावना, उनकी जन सेवा, अहिंसा और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा पूरी दुनिया जानती है। इसलिए उनके जन्म की तारीख को इंटरनेशनल अहिंसा दिवस के रूप में घोषित कर दिया। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी की जन्म तारीख को अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है, क्योंकि उन्होंने जीवन में संयम को महत्व दिया, सादगी को महत्व दिया, दया को महत्व दिया, करुणा को महत्व दिया, स्वयं अपने जीवन को ढाला, देश दुनिया को भी लाभान्वित किया। महावीर भगवान की छाप उनके जीवन पर थी। सत्य अहिंसा पर उन्होंने बहुत प्रयोग किए। तो अहिंसा तो तीर्थंकर भगवंतों की देन है। ऐसी अहिंसा की कहानियां, करुणा और दया की कहानियां प्रथमान योग के ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। महावीर भगवान का जीवन भी जहां से शुरू हुआ है, एक मुनि महाराज की करुणा का ही तो फल है, एक मुनि महाराज जी की कृपा का ही तो परिणाम है। जंगल में वह भील, पुरुरवा भील अपनी पत्नी कालिका नाम की भीलनी के साथ और शिकार करने के लिए ही तो निकला है। और क्या करने को निकला? कोई मंदिर में पूजा पाठ करने निकला क्या? शिकार करने। उसको कहाँ धर्म की बातें मालूम, कहाँ वो अहिंसा को जानता है। जंगल में रहने वाला भील, पेट पालन करने के लिए, पेट भरने के लिए जंगली साधन, और क्या है, हाथों में धनुष बाण, शिकार का काम करना, उदर पोषण करना। और ऐसा पुरुरवा भील जंगल में निवास करता था। प्रतिदिन हिंसा का काम करना, पेट भरना, मस्त रहना, वही उसकी जिंदगी थी। ऐसे भयानक वन में से किसी एक समय कोई दया की मूर्ति, करुणा के अवतार मुनि महाराज विहार करते हुए निकल रहे थे। लेकिन छोटे छोटे अनेक रास्ते दिखने के कारण उन्हें कुछ दिग्भ्रम हो गया। दिशा कौन सी कहाँ किस तरफ है इसका भ्रम हो गया, और इच्छित रास्ते का ख्याल उन्हें बराबर नहीं आ रहा था। तो ऐसे यहाँ वहाँ रास्तों पर इस तरफ उस तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अंदर से झाड़ियों में से उस पुरुरवा की नजर इस तरफ पड़ गई। उसे लगा, अस्पष्ट मुद्रा को देख करके लगा कि कोई जंगली जानवर ही आगे बढ़ रहा है, और दिखने में ऐसा लग रहा कि कोई हिरन इस तरफ आ रहा है। निशाना साध लेना चाहिए। और कालिका को, पत्नी को इशारा करते हुए, देखो मिल गया शिकार। अपन परेशान हो रहे थे, कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ मिल ही नहीं रहा था। प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। देखो देखो वो झुरमुटों में से वो कुछ दिख रहा है, अब अपना काम बनेगा। और जैसे ही उसने धनुष पर बाण रखा और निशाना साधने को हो रहा था कि उसी समय कालिका का ध्यान उस तरफ बहुत सूक्ष्मता से चला गया, और दृष्टि एकाग्रता करते हुए उसने देखा। तो उसने कहा, नहीं, जरा रुको, कुछ असावधानी ना हो जाए। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई जंगल का है, जंगल का कोई जानवर नहीं, ये तो कोई मनुष्याकृति दिखाई दे रही है। क्या करती हो? ध्यान से देखा, हाँ दिख तो ऐसे ही रहा। धनुष बाण ढीले हो गए, तुरंत नहीं चलाना,
रुको जरा, देखो। गौर से देखने लगे। निकलते निकलते जब महाराज जी और आगे को आए, मुद्रा थोड़ी स्पष्ट हुई तो भील को लगा, अरे ये तो मनुष्य जैसे दिखाई दे रहे। भीलनी की तरफ देख के पूछा कि कौन हो सकते हैं। उसको क्या ख्याल, कौन महाराज, कौन क्या होते हैं। तो कहने लगी, ऐसा लगता है ये इसी वन में रहने वाले कोई वन के देवता होंगे, क्योंकि हमारे तुम्हारे जैसे कोई मनुष्य होते तो कुछ पहनते। अपने पास ज्यादा कुछ भी नहीं है तो अपन कम से कम पत्तों को तो पहन ही लेते हैं। शहरों बस्तियों में रहने वाले कपड़ों को पहन लेते हैं, और ये यदि कुछ नहीं पहने हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है इस वन में ही निवास करने वाली ये कोई वन देवता हैं, जो इतने वर्षों से अपन को आज तक मिले नहीं, आज पहली बार मिल रहे हैं। और वन के देवता हैं तो अपन को इनसे निवेदन कर लेना चाहिए कि तुम्हारे वन में रहते हुए ही हम इतने परेशान, आप तो वन के मालिक हो, देवता हो, हमारी परेशानी दूर करो। और दोनों प्रसन्न होते हुए आज तो वन देवता मिल रहे हैं, वन देवता मिल गए, अपनी सारी समस्या रख दो इनके सामने। और प्रसन्न होते होते दोनों मुनि महाराज के सम्मुख पहुंच जाते हैं। क्या कहना चाहिए, कैसा कहना चाहिए, ये तो उन्हें कुछ मालूम नहीं। ये मुनि महाराज हैं, ये भी उसे ज्ञान नहीं, पर ऐसा लग रहा है ये वन में रहने वाले देवता हैं। जब दोनों की भाव भंगिमा मुनि महाराज ने देखी, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव देखा और आंखों में ऐसा लगा कि कुछ पाने की प्यास इनकी आंखों में दिख रही है, तो करुणा भाव से मुनि महाराज ने सोचा, सत्पात्र आज अपने पुण्य योग से हमारे पास आ चुके हैं, और यदि पुण्य योग से ये जंगल में रहने वाले भील यदि हमारे पास आ गए हैं तो इन्हें कुछ न कुछ धर्म का संस्कार दे ही देना चाहिए। धर्म का संस्कार देने का भाव मन में आ गया, संबोधन भी दिया। जंगलों में रहते हो, हिंसा तो करते ही होगे, यही तो एक साधन तुम लोगों ने बना रखा है जो पाप का कारण है। हिंसा कभी धर्म होती नहीं, धर्म तो अहिंसा ही है। जियो और जीने दो, यही धर्म का सिद्धांत है। तुम भी रहो और जिन्हें आयु मिली है उन्हें भी जीने दो। आदि आदि रूप में संबोधन देते हुए महाराज ने बड़े स्नेह भाव से उन भील भीलनी को संबोधित किया। दोनों का पुण्य का उदय आ गया था, अन्यथा उन्हें कहाँ मुनि महाराज मिलने वाले थे। उनके पुण्य के योग से मुनि महाराज का करुणा का, दया का, अहिंसा का संबोधन उन्हें मिला। उनके मन पर गहरी छाप पड़ी। उन्होंने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर लिया। हमारी दरिद्रता कैसे दूर हो, हमारी परेशानी कैसी दूर हो, हम भी अच्छे से कैसे रहें, ऐसा निवेदन कर लिया। तो महाराज जी ने कहा कि बहुत ज़्यादा नहीं भी कर पाते हो तो कम से कम अहिंसा के व्रत के रूप में हिंसा नहीं करना और मद्य मधु मांस का त्याग इसी समय कर दो। यहीं से तुम्हारा कल्याण शुरू हो जाएगा और यहीं से तुम्हारी परेशानी दूर होने लगेगी। यही एकमात्र धर्म है और अहिंसा के धर्म के पालन के लिए आपको जीव दया के रूप में किसी जीव की हिंसा नहीं करना और मद्य मधु मांस का सेवन नहीं करना। ये अहिंसा का व्रत धारण करो।
बात उनके मन में बैठ गई। अब जो होगा सो दूसरा करेंगे, लेकिन हिंसा का काम नहीं करेंगे, मद्य मधु मांस का सेवन नहीं करेंगे। बड़ी दृढ़ता के साथ नियम लिया। नियम किसने लिया है? जिसका रोज का काम है, उसके बिना चलेगा ही नहीं उनका, उस अवस्था में चलता ही नहीं, रोज की जरूरत है। अभागा था, हीन पुण्य था, ऐसी पर्याय में जन्म हुआ। यदि अभागा हीन पुण्य नहीं होता तो ऐसी पर्याय में जन्म काहे को होता? पुण्यवान होता, अच्छी जगह जन्म होता, अच्छे कुल में जन्म होता। लेकिन अभागा तो रहा, भव भवांतर से भटकता हुआ जीव आया है, अभागा रहा, हीन पुण्य रहा, तभी तो जंगल की उस जंगली अवस्था में उनका जन्म हुआ, हीन पुण्य के कारण हुआ। वहां धर्म कर्म की बातें ही नहीं है, भक्ष अभक्ष का कोई भेद ही नहीं है। क्या समाज होती है, क्या परिवार होते हैं, क्या मानव सभ्यता होती है, उन्हें उससे क्या लेना देना। जंगल का जीवन, बस उतना ही उनका जीवन। हीन पुण्य अभागे तो थे ही, लेकिन अभागे भी हमेशा अभागे ही रहते हैं ऐसा नहीं है। अभागा भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ पुण्य को लेकर के आगे बढ़ सकता है। तो उन अभागे के जीवन में भी उन क्षणों में कुछ ना कुछ भाग्य, कुछ ना कुछ पुण्य उदय में तो आया। मान लीजिए यदि उसके पुण्य का योग इस रूप में नहीं होता तो आवेश में आकर के निशाना साध भी देता, और निशाना यदि लग जाता तो फिर इन्हें तो अहिंसा का संस्कार कुछ मिल ही नहीं पाता, बल्कि इनकी अज्ञानता से भावावेश में एक अहिंसा की मूर्ति का घात और हो जाता। हो सकता था, संभावना बन सकती थी। मान लीजिए भीलनी नहीं रोक पाती और भील निशाना लगा देता, तो निशाना लगने के बाद क्या करते? बाण तो जहरीले रहते हैं। बाण कैसे रहते हैं? जहरीले रहते हैं। जंगलों में रहने वाले जो बाण रखते हैं, बाण का पैनापन भी रहता है और पैनेपन पर जहरीला भाग लगा करके रखते हैं। अभागे तो थे, हीन पुण्य तो था, लेकिन पुण्य की कहीं ना कहीं से कोई किरण जो सत्ता में कभी किसी रूप में पड़ी होगी, उस समय उदय में आने को हुई। और भीलनी के ही निमित्त से सही भील को कुछ ख्याल आया, जल्दबाजी मत करो, जरा देखो तो जो समझ रहे हैं वही है या कुछ और है। क्षण भर रुका भील, ख्याल में बात आ गई, और जैसे झुरमुटों में से महाराज जी आगे 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 बढ़ने को हुए, अरे ये तो कोई मनुष्याकृति दिखाई दे रही है, पर मनुष्य है तो वस्त्र भी नहीं है, क्या बात है। यदि वस्त्र भी नहीं और मनुष्याकृति है तो ये तो कोई देवता होंगे। पर देवता कौन हो सकते हैं? इस जंगल में देवता का क्या काम? तो फिर इसी बन के देवता होंगे। और जब इस बन के देवता अपने लिए मिल गए हैं तो फिर इनसे मांग लो, छोड़ो नहीं इनको। ऐसा कुछ मांग लो कि हमेशा हमेशा की अपनी ये समस्या खत्म हो जाए। पुण्य का उदय आया। इसी को कहते हैं सौभाग्य की घड़ी, इसी को कहते हैं पुण्य के क्षण। और उन पुण्य के क्षणों में उसको ऐसी सद्बुद्धि आई
कि बस ये जो वन देवता मिल गए हैं इनसे कुछ मांग लो। मांगने में जो भी उसने मांगा हो, लेकिन देने में अहिंसा का संस्कार दे दिया और कह दिया इसका पालन करोगे तो जो तुम्हारी इच्छा है उसकी पूर्ति अपने आप हो जाएगी। अहिंसा के व्रत का पालन करो। उस अवस्था में उसने नियम लिया। छोटा मोटा नियम नहीं था उसके लिए, बहुत बड़ा नियम था। चाहे मृगसेन धीबर हो, चाहे पुरुरवा भील हो, छोटा मोटा नियम नहीं है, बहुत बड़ा नियम है। चांडाल ने नियम लिया। चांडाल ने नियम लिया। किसने नियम लिया? चांडाल ने। क्या नियम ले लिया? महाराज, आपके उपदेश से मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा, लेकिन मैं पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो जल्लाद हूं। राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। जिस किसी को भी प्राण दंड मिलता है काम तो मुझे ही करना पड़ता है। कब किसे सजा मिल जाए मुझे तो हमेशा तैयार रहना पड़ता है। अहिंसा का व्रत पालो। हिंसा ठीक नहीं है, दुख का कारण है। हिंसा को छोड़ो, अहिंसा के व्रत को पालो। बात तो आपकी जम गई। मन तो हो रहा है अहिंसा का व्रत ले लूं, लेकिन कैसे पालूंगा? राजा की आज्ञा तो पालन करनी है, क्योंकि मैं तो राजा आश्रित हूं। कुछ रास्ता निकालो। क्या निकालूं महाराज रास्ता? आप ही बताओ। आप ज्ञानी हो, गुरु हो, आप बताओ। आप हमारे अनुसार रास्ता बताओगे तो हम पक्के में पालन करूंगा। ऐसा करो, चतुर्दशी की तिथि में हिंसा नहीं करना। क्या ऐसा पालन कर सकते कि चतुर्दशी को किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना? हाँ महाराज, ये पल सकता है। यदि चतुर्दशी का दिन आएगा तो मैं उसे टाल दूंगा, बाकी दिनों में तो करना ही पड़ेगा। मैं तो सेवक आदमी हूं, राजाज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अधिकारी आदेश देंगे तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। चतुर्दशी को हिंसा नहीं करना। केवल चतुर्दशी को महाराज? हाँ, केवल चतुर्दशी का ही नियम लो, यहीं से शुरू करो। बाकी तुम हिंसा करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज के दिन चतुर्दशी को कम से कम हिंसा नहीं करना। बिल्कुल भी पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग रखना। पालन कर सकते क्या? इसका तो पालन कर सकता हूं। एक दिन में क्या होगा? और दृढ़ता के साथ उसने नियम लिया। परीक्षा इसकी भी हो गई। नियम कोई बड़े और छोटे नहीं होते हैं, व्यक्ति किस स्थिति में है, उस स्थिति में रहकर के उसने कितनी भावनाओं से नियम लिया है, इससे व्रतों का आकलन किया जाता है। जिन नियमों की चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह के अहिंसा के व्रत की चर्चा कर रहे हैं, वह उन परिस्थितियों में दिए गए व्रत हैं। मछली मारने वाले को नियम दिया गया। जंगल में रहने वाले भील को, जो रोज हिंसा, रोज शिकार करता, उसको नियम दिया जा रहा। चांडाल जिसका काम ही प्राण दंड देने का है, उस चांडाल को नियम देने की बात आ रही। मुनि महाराजों की दृष्टि में कितनी करुणा, कितनी व्यापकता, कितनी उदारता, कितनी दूरदर्शिता रहती है कि अपने द्वार पर यदि कोई आ गया तो खाली हाथ वापिस ना जा पाए। जिस रूप में नियम ले पाए तो ले ले, लेकिन एक धर्म का संस्कार तो इसको डाल ही देना चाहिए। पुण्य के योग से आया है, वापस जाने के बाद पुनः दोबारा आ पाएगा कि नहीं कोई पता नहीं। आ गया है तो इसे खाली हाथ वापस नहीं जाने देना चाहिए।
दुकानदार भी, पक्का दुकानदार, सही दुकानदार तो वही होता है कि ग्राहक यदि दुकान पर आ गया तो खाली हाथ उसे वापस भिजाना नहीं। सेठ जी बात तो पसंद आ रही है लेकिन इतनी खरीदने की हिम्मत नहीं। सोच के तो आया था कि काम बन जाएगा लेकिन इतना महंगा नहीं खरीद सकते। महंगा लग रहा है क्या? हाँ महंगा लग रहा, बाद में आएंगे जब इंतजाम हो जाएगा। बाद में आएंगे, इंतजाम हो जाएगा। बाद किसने देखा? इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? आया नहीं आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? चलो सुनो, ऐसा है, इतना महंगा नहीं तो दूसरा भी हमारे पास है, दूसरा भी है ना, चिंता क्यों कर रहे? हाँ दिखाया, क्या कीमत है? उससे तो कम है ना, बताओ क्या कीमत है? बताई। इतनी भी गुंजाइश नहीं है अभी, तो इतना नहीं जमेगा। फिर बाद में क्यों कर रहा? चलो इसको भी देख लो। बात की बातें करता, अभी तो देख, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब सामने रख दिए, लो कौन सा पसंद आता वो ले लो, जितना हो उस हिसाब से ले लो, और यदि कुछ कम भी है ना तो बाद में दे जाना, ले तो जाओ। और ऐसा करते करते जब एक योग्य कुशल व्यापारी अपनी दुकान पर आने वाले को वापस नहीं जाने देता है और कुछ ना कुछ उसको दे ही देता है, ऐसे ही मुनि महाराज भी होते हैं कि अपने द्वार पर यदि कोई आ गया और पुण्य के योग से आया है तो उसे खाली हाथ वापस लौटाना नहीं। जो तुम्हारी स्थिति हो, जितना तुमको जमता हो, मैं तो बता ही रहा हूं, अच्छे से अच्छा बता रहा हूं। हमारे बताते बताते तेरी हिम्मत नहीं हो रही तो चल तू ही बता कि तेरी गुंजाइश क्या है। जितनी तेरी गुंजाइश होगी उस हिसाब से तेरे को माल दे करके माला माल कर देंगे। प्रथमान योग में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हुए हैं और ऐसे उदाहरणों से ही मुनि महाराजों का, आचार्यों का जीवन प्रभावित रहता है। गुरुवर आचार्य श्री के व्यक्तित्व में करुणा का कोई और छोर नहीं है, कोई और छोर नहीं। बड़े बड़े संपन्न संपन्न, स्वस्थ स्वस्थ, प्रसन्न प्रसन्न व्यक्तियों को फिर भी आचार्य श्री टाल देते हैं। चलो अभी नहीं, बाद में देखेंगे। लेकिन कोई दीन दुखी, गरीब, परेशान यदि कहीं से उनको दिख जाए या उनके कानों तक उसकी आवाज़ पहुंच जाए या आचार्य श्री तक कोई समाचार पहुंच जाए तो उनकी करुणा बरसती ही है। सैकड़ों बार, हजारों उदाहरण ऐसे देखने में आए हैं जहां उम्मीद भी नहीं, लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतने बड़े महान आचार्य और ऐसी साधारण सी परिस्थिति में ऐसे करुणावान होकर के समझाने को पहुंच गए। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, बड़े बड़े भवनों वाले, बड़े बड़े महलों वाले तरसते रहते हैं कि हमारे यहाँ चरण पड़ जाएं, चरण पड़ जाएं, चरण पड़ जाएं। चरण पड़ने के योग जल्दी नहीं बनते। और पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ, कैसा विकलांग आयु को जी रहा है, ना बैठते बन रहा, ना उठते बन रहा, चलना फिरना तो है ही नहीं, ऐसा पड़ा हुआ है विकलांग। स्थिति देखो तो ऐसा लगता है जैसे अस्पताल में पड़ा हो, टूटी झोपड़ी में पड़ा हुआ है, टूटी झोपड़ी में पड़ा हुआ है।
कौन देख रेख करता होगा, कौन सेवा करता होगा, कौन खिलाता पिलाता होगा। और विहार करते करते जब जानकारी मिली ऐसा ऐसा अनाथ, ऐसा ऐसा परेशान, मानव पर्याय को पाने के बाद भी हीन पुण्य ऐसा जीव कोई आया है, गुरुवर कहाँ उसको आप जैसी मुद्रा के दर्शन मिलेंगे। थोड़ा ही सा तो यहीं से तो निकलना पड़ेगा, थोड़ा ही सा तो जाना पड़ेगा। और गुरुवर के मन में करुणा का भाव आ गया, करुणा का भाव आ गया। कितनी करुणा से आशीर्वाद दिया, कितने प्रेम से संबोधन दिया। यही आचार्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी का व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व है। सोने चांदी के थाल ले लेकर के भर भर करके खड़े हो जाओ तो को नजर भी ना पड़े। बड़े बड़े समारोहों को कहो हाँ चलो चलो देखो तुम अपना जानो, बड़े बड़े अवसरों को भी टाल दें, समय भी दे देते हैं और कभी टाल भी देते हैं। लेकिन ऐसे प्रसंगों के बारे में मैंने सुना है, देखा है, संग में रह करके साक्षात देखा है कि जहाँ कोई परेशानी कष्ट की बात आती है, कोई गरीब दीन दुखी व्यक्ति आ जाता है, जैन जैनेतर कोई भी आ जाता है, और यदि आचार्य श्री के ख्याल में बात आ गई तो उनकी कृपा, उनकी करुणा मिलती ही है। भाग्यवान होते हैं वो लोग, इस मायने में तो भाग्यवान होंगे, भले अभागी अवस्था में जन्म लिया है, भले हीन पुण्य के साथ आए, लेकिन इतना पुण्य का योग रहा कि गुरुवर की नजर उन पर पड़ गई। ऐसे आचार्य श्री विहार करते करते जब जहाँ जो भी स्थितियाँ बनती हैं उनके अनुसार समाज को लाभ देते हैं, पात्र को देखते हैं और करुणा, कृपा और अहिंसा का संस्कार देते हैं। समय आज आपका हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम दे रहा हूँ और इसका विशेष संदर्भ जो जुड़ने वाला है आज भूमिका के रूप में आपको समझ में आ गया है। महावीर भगवान की